राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। राम राम राम। 18 नवंबर 1995, वृंदावन। एक होता है बोध, एक होता है भाव, एक होती है क्रिया। तो क्रिया होती है, कोई क्रिया में हम लगे हैं, क्रिया से लगे हैं, तो वो काम जल्दी नहीं होता है और उसका फल भी दिखता नहीं है। और जो हमारा भाव होता है, प्रेम होता है, वो विशेष होता है। बोध में क्या चीज की मुख्यता है? बोध में हमारे विवेक की मुख्यता है। बोध है ज्ञान मार्ग, उसमें विवेक चलता है कि ये सत्य है, ये असत्य है, ये खाने योग्य है, ये खाने योग्य नहीं है। ये जो हमें ज्ञान करवाता है ना, ये जो हमें ज्ञान कराता है कि ये शरीर संसार जड़ है, नाशवान है, इसको जो जानता है वो अविनाशी है। सत्य और असत का जो विवेक करता है, और विवेक का आदर करने से बोध होता है। तो एक बोध होता है, तो वो विवेक से जल्दी काम होता है हमारा। क्रिया हम करते हैं ना, क्रिया से काम नहीं, जल्दी नहीं होता है, बहुत समय लगता है उसमें। मनुष्य में एक भाव बना हुआ है, सभी में, हम लोगों में सभी में एक भाव बना हुआ है कि बहुत कम आदमी बचे होंगे ऐसे, कि सबके ये प्राय है कि मतलब है कि इतना हमने समय दिया है, इतनी हमने सत्संग की है, इतना गीता का पाठ किया है, ऐसे सत्संग घर छोड़ के सत्संग में रहे हैं, इतने आने में इसमें समय लगाया है। कितने वर्ष हो गए बोले हमको सत्संग में करते हुए, इतने हमने समय लगाया, इतना काम किया है, इतना जप किया है, इतना पाठ किया है, इतना इतना हमने सेवा का काम किया है, संस्था में इतने हमने सेवा का काम किया है, इतनी सेवा की है, अमुक अमुक काम किया है, देखो ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं, ये भवन मैंने बनाया हुआ है, ये मैंने ये मैंने इतने आयोजन किए हैं, इतनी सेवा की है, और मैंने परमार्थ के लिए किया है, इतने प्याऊ लगाई है, इतना मैंने गंगा स्नान किया है, काम किया। तो क्रिया, तो समय की प्रधानता मानकर आपने इतना इतना समय हमने जप किया है, इतना साधन किया है, उसमें लगाते हैं ना, तो ये जल्दी काम सिद्ध नहीं होगा। इससे आपका जल्दी काम सिद्ध नहीं होगा। किया हुआ तो निरर्थक नहीं जाएगा, पर कब हजारों वर्ष लग जाएंगे। अगर वो ही हम चीज विवेक पूर्वक करें तो हमें जल्दी काम हो जाए, बोध हो जाए हमें, ये बात है। और अगर हम जो काम हमने किया है, जितना काम किया है, प्रेम पूर्वक, लगन पूर्वक, भाव पूर्वक, निष्काम भाव से ये करें, तो बस भीतर में लगन लग जाए एक अपनी, कि अपनी लगन लग जाए कि तत्व प्राप्ति होती है। लगन से, लगन से तत्व प्राप्ति होती है। विवेक में भी लगन है, भाव है, भाव होता है। तो भाव कैसे होता है, कि भाव कैसे बनाए? उसमें तो बोध में तो विवेक बता दिया कि भाई ऐसी हमारी जिज्ञासा है, वो पूर्ति कैसे हो। हम तो, हमारी जो चीज है, तत्व है जो हमारा है, हम उसके बिना रह नहीं सकते। और वैसी विवेक का आदर करें। और जो हमारा साथ नहीं है, जो साथ नहीं रहता है, उससे हमारा संबंध नहीं है। नहीं रहता है, दिखता है साथ में और साथ रहता ही नहीं है, तो विवेक कहता है कि इनसे संबंध क्या रखें, ये तो छूट जाएंगे। और संबंध रखेंगे तो फिर रोना पड़ेगा, दुख होगा, मन यही रह जाएगा, जन्म मरण होगा। तो विवेक हमें समझाता है ये बात। और विवेक का आदर करने से तत्काल सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब महाराज जी भाव की बात बताते हैं। भाव से क्या होता है? भाव से एक संबंध जोड़ना होता है। विवेक में तो असत का त्याग करना होता है, और भाव में क्या होता है कि संबंध जोड़ना होता है। कि भाव में क्या है कि मेरे भगवान है, ये संबंध, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। तो ये जो भाव हमारा अगर जितना दृढ़ होगा ना, जितना दृढ़ होगा उतना ही काम बढ़िया होगा। और ये हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में है। अब हमारे को लोग शिकायत ये करते हैं कि महाराज जी संसार का चिंतन तो ज्यादा होता है हमारे, और भगवान का चिंतन कम होता है। तो उसमें भी दो बातें हैं, उसमें भी फर्क है। एक तो भगवान का चिंतन हम करते हैं, और संसार का चिंतन क्या होता है अपने आप। कभी घर याद आ रहा है, कभी धन याद आ रहा है, कभी मित्र याद आ रहा है, कभी संसार की चीजें याद आ रही, सब। तो ये तो होता है हमारे दिन भर में। और परमात्मा का चिंतन होता बहुत कम है, और करना पड़ता है तब जाके। कुछ नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ सत्संग में बैठते हैं, तब ये तो जोर आता है, इसमें करते हैं, करने में तो जोर आएगा ही। तो और संसार का चिंतन करते कम है, कम करते हैं, करते कम नहीं है, करते कम भी नहीं है, करते कम ही नहीं है, होता है ज्यादा। संसार का चिंतन हमारे ज्यादा चलता रहता है।
तो ये चलता रहता है। तो उसका कारण बताएंगे, हर टाइम क्यों चलता है इसका कारण बताएंगे कि इसको आप ज्यादा कर, वो क्या होता है कि जो करते हैं ना भगवान का चिंतन जप ध्यान, और उसमें आता है जोर, तो वो क्या है कि नकली होता है, नकली होता है। और होता है जो अपने आप होता है ना, वो असल होता है। तो असली संबंध संसार के साथ रखते हैं, संसार से संबंध जोड़ करके रखते हैं, बना करके फिर भगवान का चिंतन करते हैं। हो ही राम का नाम नहीं लेते हैं, हो करके नहीं लेते हैं, संसार का हो करके ये सब काम करते हैं, सत्संग भजन कीर्तन सत्संग। तो ये भगवान के साथ नहीं, हम भगवान के साथ नहीं। अगर आप जल्दी उन्नति चाहते हैं, जल्दी उन्नति चाहते हैं, उसका जल्दी प्रभाव देखना चाहते हैं, जल्दी आनंद चाहते हैं, जल्दी आपको है ना ये है, तो भगवान का संबंध रखो और उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। हमें कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो हम कहते हैं हम अमुक आदमी है। ये याद नहीं आता है कि मैं पहले भगवान का हूं। ये घर किसका है, बोले मेरा है। तो पहले भगवान का है, भगवान का भीतर से, ऊपर से कह दो कि मेरा है, पर भीतर से कोई पूछे ये मंदिर ये मकान किसका है, तो भगवान याद आने चाहिए। ये बेटा किसका है, तो भगवान पहले आने। अब जो मेरा बेटा है अमेरिका रहता है, बड़ा पढ़ता है, बहुत डॉक्टर है, वकील भी है, ऐसे मतलब अपनी जो संसार की चीजों को तो मुख्यता रहती है, और भगवान की तो याद ही नहीं है। और याद करते हैं तो नकली कहते हैं कि हम भगवान के हैं, हम कहते रहते हैं हम भगवान के हैं, तो नकली भाव रखते हैं हम। भगवान के साथ आपका संबंध खुद का है, खुद का। देखो कितनी बड़ी विचित्र बात है, ये शरीर संसार के साथ संबंध हमारा खुद का नहीं है, नकली है, झूठा है, असत्य है। और परमात्मा के साथ हमारा संबंध असली है, पहले से कभी टूटा ही नहीं आज तक। असली संबंध को पहचानना है, और संत महात्मा ने पहचान लिया, वो हमको बताते हैं कि तुम्हारा असली संबंध भगवान के साथ में है, उनकी बात मान ले में। तो ये है संसार के साथ आपका संबंध स्थूल और कारण शरीरों से है। तो क्योंकि स्थूल रूप से संसार है और सूक्ष्म रूप से कारण रूप से प्रकृति, वो भी संसार ही है, स्थूल रूप से भी सूक्ष्म रूप से भी। तीन शरीर जो मिले हुए हैं, जो तीन शरीर हमारे को मिले हुए हैं, एक तो ये स्थूल शरीर, एक स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर, और एक कारण शरीर गहरी नींद में। ये तीन शरीर है हमारे साथ में, तीन शरीर की अलग अलग सत्ता है। करते हैं स्थूल शरीर से सत्संग भजन, और सपने आते हैं और तरह के, ऊपर सपने आते हैं संसार के। भजन पाठ नहीं होता है उसमें, उसमें भजन पाठ सत्संग नहीं होता है। और कारण शरीर में सोने की क्रिया होती है, तो अपने शरीर के लिए अविद्या में लीन हो जाते हैं। उसमें भी एक, जब भगवान का हो जाता है तो उसमें भी वो भगवान की स्मृति की जागृति रहती है उसको। स्वप्न में भी जागृति रहती है, स्वप्न आता ही नहीं ऐसा वैसा। और व्यवहार में तो बस एकदम बड़े जो महापुरुषों के लक्षण है वो होते रहते हैं, उनकी चलना फिरना उठना। तो ये देखिए क्या कहते हैं, सिद्धांतों की और पदार्थों की हम प्रधानता दे करके हम पारमार्थिक उन्नति चाहते हैं कि हमारे पास देखो रुपया है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास ये है। उनको लेकर के हम पारमार्थिक उन्नति चाहते हैं, तो जड़ता को तो साथ में रखते हैं और चिन्मयता की प्राप्ति करना चाहते हैं। संसार की मुख्यता रखते हैं, संसार के होकर के परमात्मा को चाहते हैं। ये हमारी सबकी प्राय, महाराज जी ने पहले ही कह दिया, ये दशा है हम लोगों की। अच्छा, आप सत्संग भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, और जो नहीं करते हैं उनसे तो अच्छे हैं, उनकी अपेक्षा तो अच्छे हैं, पर आपको वर्तमान में लाभ प्रभाव वो क्यों नहीं दिख रहा है कि भीतर में संसार का बना हुआ है आदर, परिवार का, शरीर का, इनका महत्व बैठा हुआ है, और इनका महत्व रखने में कोई फायदा नहीं है। आप शरीर का महत्व रखोगे, क्या शरीर ज्यादा जी जाएगा, या शरीर में आने वाली बीमारी नहीं आएगी? प्रारब्ध के अनुसार आएगा ही सब, ये परिस्थितियां आएगी। कोई एक सा रहता ही नहीं है शरीर किसी का, तो ये तो बदलते ही रहते हैं। तो पदार्थ की तरफ, हमारी क्रियाओं की तरफ, पदार्थों की तरफ इतना कर लेंगे तब भगवान हो जाएंगे हमारे, तब हमको मिल जाएंगे। और इतनी पदार्थ है, रुपया है, उनकी अपेक्षा जो बिल्कुल भी नहीं लगे हैं संसार भगवान में, सत्संग में आते ही नहीं है, नाम जप करते ही नहीं है, मंदिर जाते ही नहीं है, उनकी अपेक्षा तो हम श्रेष्ठ हैं। पर वर्तमान में आप लाभ देखना चाहें तो वो वर्तमान में तो है भी। तो इस तरह से चले, परमात्मा में लगना चाहिए। तो लगने के लिए क्या करें? परमात्मा में लगना चाहिए तो जैसे हम लगे हैं वैसे नहीं, हमें लगन चाहिए एक तो, और एक चाहिए भाव। भाव पैदा हो कि भगवान है, और भगवान है, संसार नहीं है। भाव में तो भक्ति आती है और बोध में विवेक आता है। तो भाव पैदा होने के लिए क्या करें?
भाव पैदा होने के लिए जो हमारे भाव आए हैं ना, उनका आदर करें, दृढ़ता में रखें। कि भाव होते हैं लगन से पैदा, लगन चाहिए। लगन जो भाव बने हैं ना, अब तो हमें इधर ही चलना है, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मेरा भाव पैदा होगा कि मेरा और कोई नहीं है, और मेरा दूसरा नहीं है। जब तक और दूसरा रहेगा ना, तब तक भाव स्थायी नहीं रहेगा। आता है भाव, सत्संग में बैठते हैं तो भाव आता है, क्योंकि भीतर में भाव हमारा, मतलब भीतर में अंदर में जो स्वीकृति है नहीं हमारी संसार की दृढ़ता से, वो हमने जकड़ रखी है बुरी तरह से, वो टूटेगी तब ये भाव बनेगा। तो बात यह है, विवेक सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य कर्तव्य विधि निषेध आदि शास्त्रों की बातें, तो इसमें विवेक वो चीज है ना अधिक काम करती है। विवेक है वो चीज अधिक काम करती है। विवेक से जितने भी संत महात्मा हुए हैं ना, विवेक का आदर किया है, छोटी छोटी बातों की तरफ भी ध्यान दिया है कि भाई भूल में भी कहीं झूठ शब्द, झूठ का मतलब ये आचरण ना हो जाए। वो इतनी सावधानी रखते हैं कि भविष्य के लिए भी कहते हैं कि कल आप हमारे से मिलना। वो है, मैं कहता हूँ कि आपसे जरूर मिलूंगा, हम तो ये कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा विचार है आपसे मिलने, मिले ना मिले, और कल का भरोसा भी नहीं, और कोई काम हो जाए और किस कारण से नहीं मिल सके, तो वह तो झूठी तो नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब उनका भोजन करना, चलना फिरना, उठना बैठना, क्या हमारा वैसा होता है क्या विवेक पूर्वक? वैसा नहीं होता है। तो ये विवेक में क्या होता है कि ये कर्तव्य, ये अकर्तव्य, ये अकर्तव्य, उसका ज्ञान रहता है। ये सार है, ये असार है, उसका ज्ञान रहता है, ये विवेक में। हाँ, ये ज्ञान रखना, ये उसको आदर करने और उसके अनुसार चलेंगे तो फिर विवेक बढ़ता जाएगा, वो बोध में परिणित हो जाएगा। अब आप भाव में क्या होता है, आपकी बात का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं महाराज जी कि भाव भक्ति मार्ग में क्या है, भाव है, और बोध मार्ग में है विवेक। तो ये कहते हैं कि भाव में, भक्ति मार्ग में भाव में प्रेम भाव, आपने कहा भाव कैसे, प्रेम भाव, और प्रेम भाव में भी अपनापन होता, अपनेपन से भाव बढ़ता है, अपनेपन से भाव पैदा होता है, अपनापन है ये विशेष मतलब है कि सफल होता है। अपनी चीज सबको अच्छी लगती है। अब देखिए भाव की बात पूछी ना, तो आप देखिए कि ध्यान देना, अपनी चीज सबको अच्छी लगती है। एक नई जूती पड़ी है, एक हमारी पुरानी जूती पड़ी है, वो हमारी अच्छी लगेगी ईमानदार आदमी को। अपना अपना जो कपड़ा है तो अपना कपड़ा ही अच्छा लगता है। अब दूसरा कहता है कि भाई ये ले लो हमारा कपड़ा, तो क्यों लेंगे तुम्हारा? तो ऐसे ही अपनापन होता है ना, जैसे बालक होता है, तो बालक का दृष्टांत बहुत बढ़िया दिया हमारा कि माँ है, उसकी माँ बढ़िया नहीं है, काली भी है, रंग भी काला है, मेला कुचेला कपड़ा भी पहन रखा है, पैसा भी नहीं है, बुद्धि नाम की चीज नहीं है, स्वभाव बहुत खराब है, बार बार में झगड़ा करती है? और तो है एक बहुत मतलब महारानी है, पास में बैठी है, बड़ा गहना पहन रखा और इतनी सुंदर है, और इतना स्वभाव निर्मल है, इतना अच्छा है, भगवत भाव है, सब तरह की बातें उसमें है। उसको कहो कि ये तेरी माँ है, मान लेगा वो? अब माँ है उसके, तो बच्चा तो है ना, वो अपनी अपनी माँ ही उसको अच्छी लगेगी। तो ये क्या होता है कि माँ, उस माँ में अपनापन है। अब अपनी चीज है, वो अपनापन होता है ना, भाव उससे बढ़ता है, अपनेपन से। ये हैं, ये मेरे हैं, बस। माँ का रूप ऐसा ही। तो दोनों में अंतर तो बहुत ज्यादा है, वो माँ में इस माँ में अंतर तो बहुत ज्यादा है। जितना बालक को अपनी माँ में आनंद, उसका माँ का नाम ही उसको अच्छा लगता है, माँ। अब कैसी है, क्या है? तो देखिए, जितना स्नेह माँ दे सकती है ना, क्या वो माँ दे सकती है दूसरी? तो परंतु वो इतनी सुंदर होते हुए भी, इतने गहने पहने होते हुए भी, वो माँ नहीं है मेरी। वो भाव आता है क्या? बताओ। अब आप कहने भाव की बात पूछी, तो दोनों बैठी हुई है, भाव किसमें ज्यादा आएगा? क्यों आया? अपना मन मेरी है, माँ मेरी है, इसलिए आया। तो सीधी सीधी बात है, अगर हम अपनापन करें, ये भगवान मेरे हैं, अब अपनापन तो हमने संसार में कर रखा है, तो ये बात समझ में नहीं आएगी। बरसों से सुन रहे आ रहे हैं, महाराज जी कहते आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रही है? ये हमने कभी अपनापन किया नहीं। जिसके साथ अपनापन करना था उसके साथ तो किया नहीं, और तात्कालिक सुख में फंस गए। ये संसार तो हमें तात्कालिक सुख देता है, भगवान तो इतना दिन हो गए भजन करते हैं, कहीं तात्कालिक सुख मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? कि संबंध तो इसके साथ जोड़ रखा है, तो उसमें तो अपनेपन के कारण उस बच्चे को आनंद आने लगता है, तो उसमें प्रेम पैदा होता है, मेरी है। हम किसी की प्रधानता से पदार्थों की प्रधानता देते हैं, तो क्यों देते हैं? उसमें एक मार्मिक बात है। हम पदार्थों को प्रधानता क्यों देते हैं, हम क्रिया को प्रधानता क्यों देते हैं कि इतना जब करेंगे तब भगवान
कि हमारा साथ संबंध हो जाएगा, भगवान हमें है ना मिल जाएंगे। तो हम क्रिया और पदार्थों के साथ संबंधित इसमें एक मार्मिक बात बताते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम अपनी दृष्टि से कि रुपयों को प्रधानता देते हैं कि रुपया खर्च करें तो भगवान से प्रेम हो जाएगा, इतना इतना ये लगाएंगे, इतना धन दान में देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इतने उन रुपयों को हम बड़ा मान करके भगवान के काम में लगाते हैं, बड़ा मान करके रुपयों को बड़ा मान के, और कहते हैं कि देखो हमने भगवान के काम में इतना लगाया, पर भीतर में तुम्हारे आदत तो रुपयों का था ना कि अरे हम बड़ा आयोजन कर रहे हैं, कुछ तो छूट दो, हम धार्मिक काम कर रहे हैं, गौशाला का काम कर रहे हैं, तो कंजूसी तो भीतर में रखी हुई है और मैं तो रुपयों का ही हुआ, कम करो, कुछ कम करो, हम अच्छे काम कर रहे हैं, रुपया कम करके लगाओ। तो भीतर में आदर तो किसका है, रुपयों का ही हुआ ना। तो हम बढ़िया मानते हैं वो भगवान में लगाते हैं, बढ़िया वस्तुओं को मकानों को हम बढ़िया मानते हैं और वो लगाते हैं भगवान में, और बढ़िया लगा दिया फिर भी भगवान से प्रेम नहीं हुआ कि हमने तो इतना खर्चा कर दिया है, इतनी गौशालाएं बना दी है, इतना ये कर दिया, प्रेम तो नहीं हुआ। तो तुमने लगाया, तुमने क्या बताओ तो सही, तुमने समय भी लगाया, सत्संग में भी आए, गंगा स्नान भी किया, नाम जप भी किया, सत्संग में भी शामिल हो गए, सारे काम किए, पर तुमने लगाया क्या, पदार्थों को लगाया, उनको लिए खर्च किया। तो खर्च करना है, पदार्थों को लगाना है, ये तो बढ़िया चीज मानते हैं कि भाई तुमने अच्छे काम में पैसा लगाया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। परंतु अगर हम प्रेम चाहते हैं तो अपने आप को लगाओ, अपने आप को लगाओ, अपने आप को लगाओ तो फिर काम हो जाएगा। अब हमारे घर की कन्या, हम जानते हैं कि कन्या है और ब्याह करते हैं, जिस कुल में ब्याह कर देते हैं तो आपके कुल की नहीं रहती है, कितनी देर लगी, वो एक दिन में एक रात में ही ऐसा हो गया कि एक दिन पहले तो हमारा गोत्र था, अब दूसरे दिन दूसरा गोत्र हो गया, पहले बाप का गोत्र था, अब बदल गया एकदम से, भाव ही बदल गया, भाई घर मेरा नहीं है, उसको लगने लग गया ये मेरा नहीं है, मेरा घर वो है। अब इसमें भगवान के संबंध करने पर आप इस कुल के नहीं रहते, आप भगवान के कुल के हो जाते हैं। क्या ऐसा संबंध हम मानते हैं जैसे लड़की मान लेती है, हमने पहले वाली जाति, पहले वाला मकान आदि पराये हो जाते हैं कुटुंबी, और जो नए होते हैं ससुराल में उनका संबंध ज्यादा हो जाता है, ज्यादा वो अलग लगने लग जाते हैं, वो अलग लगने लग जाते हैं। इस वास्ते देखिए कि उसका क्या हुआ कि एक दिन में ही काम हो गया, तो हमारा एक दिन में काम हो जाए ऐसी बात भी है कि अभी हो जाए, अभी एक दिन तो दूर की बात है, अभी हो जाए, कि हम संसार के नहीं है, भगवान के। मीरा बाई का यही भाव हो गया, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो इस वास्ते क्रिया बहुत दिन करते रहे, पाठ बहुत दिन करते रहे, जब गीता का पाठ किया हमने, इतना याद कर ली गीता, इतने रामायण याद कर ली, ये हमने काम कर लिया, तो ये किया हुआ निष्फल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। परंतु भगवान से संबंध जुड़ जाए तो भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए तो फिर प्रेम हो जाता है। जुड़ा नहीं हमने अभी तक, हमने जितना जितना संसार छूटेगा उतना उतना भगवान से अधिक हो जाएगा, और संसार से संबंध नहीं छोड़ोगे तो संसार का संबंध रहेगा, असली संबंध भगवान के साथ, असली संबंध तो होगा संसार के साथ, और नकली संबंध भगवान के साथ। कहलाने में भगत कहलाएंगे, ये सत्संगी कहलाएंगे, और सत्संगी तभी कहलाए जाएंगे कि हमारे के भगवान के साथ संबंध है। संसार के साथ सुनाने से क्या होता है, लिख करके मैंने सुना दिया, सुनाने से थोड़ी होता है, भीतर से संबंध भगवान का है, सुनाने की जरूरत भी नहीं है। सुनावे न सुनावे मर्जी अगले की, वो तो भगवान का है, उसका प्रेम है। तो ये बात है, तो नकली छूट जाती है और असली रह जाती है। असली संबंध किसके साथ में, असली संबंध हमारा निरंतर भगवान के साथ में है। तो भगवान के ही साथ रहना चाहिए, पर हम रहते हैं संसार के साथ में। कोई घाटा लग जाता है तो रोने बैठ जाते हैं, कोई घर में मर जाता है तो रोने बैठ जाते हैं। तो संबंध, नकली संबंध रखा है, तब नकली संबंध को सच्चा मान रखा है, तब रोना पड़ता है। असली संबंध भगवान के साथ में, रोएगा थोड़ी वो। हाँ, हमारे पास 3 शरीर मिले हुए हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये 3 शरीर मिले हुए हैं। ये सभी चीजें किसकी है, प्रकृति की है। प्रकृति की चीज हम अपनी मानते हैं, बेईमानी करते हैं, हम शरीर को हम अपना मानते हैं, बेईमानी करते हैं। तो ये आप क्या कहते हैं, आप साक्षात परमात्मा के हैं, तो भगवान के होकर के, तो भगवान के होकर के फिर संसार की चीज लगाओ, मन लगाओ, बुद्धि लगाओ, हो ही राम को नाम जप, होकर के भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, नाम जप करो, गंगा स्नान करो। हम तो भगवान के हैं, भगवान के लिए ही करते हैं, जो कुछ करते हैं भगवान के लिए करते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं। तो ये बड़ी बड़ी बहुत बढ़िया चीज है ये, भगवान में लग जाओ, भगवान के हैं, हमारे भगवान हैं, हमारा और कोई नहीं है।
हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं। ये बहुत बार कहता हूँ, महाराज जी ने कहा मैं बहुत बार कहता हूँ आपको, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल है, संबंध भगवान के साथ हुआ। एक ठीक है, एक तो हम रखते हैं कि हम भगवान के संबंध हमारा भगवान के साथ में है, पर साथ साथ में मीराबाई ने तो कहा मेरा दूसरा कोई नहीं है, पर हम दूसरे के साथ भी संबंध रखते हैं। भगवान के भी कीर्तन भजन सत्संग करते हैं, गीता पाठ करते हैं, पर साथ साथ में दूसरों का भी आदर है, महत्व है। इसके जब तक साथ रहेगी ना, तब तक आप जो प्रभाव देखना चाहते हैं सत्संग का, भजन का, या जो प्रेम चाहते हैं, वो नहीं होगा। क्योंकि साथ में आपने भगवान को तो माना है, पाठ पूजा भी करते हैं, आरती भी करते हैं, ये चिंतन भी करते हैं, याद भी करते हैं, नाम जप। मैंने एक दिन कहा था कि मतलब है कि कहीं आपने 5 पैसे कहीं लगा दिए, 2 पैसे कहीं लगा दिए, 10 पैसे कहीं लगा दिए, 20 पैसे कहीं लगा दिए, वहां वहां अलग अलग जगह रख दिए। अब आपके पास बचे 2-4 पैसे, अब वो भगवान में 2-4 पैसे, अब बोले भगवान के काम में भी लगा देते हैं। तो 2-4 पैसे लगा करके इतने पैसे तो तूने अपने मतलब ऐसे बैंक में जमा कर दिए, पोते के लिए, पड़पोते के लिए, ये जमीन उनके लिए, ये उनके लिए, वो तो तुमने सेट कर दिया। अब मेरे लिए तुमने लगाया 2-4 पैसा, तो बोले कि ये कैसे होगा। तो भगवान के लिए बचा कितना, आप सोचिए। संसार में काम बचा हुआ समय, बचा हुआ काम, निकमा समय अपना कुछ नहीं है, वो हम सत्संग में लगा देते हैं कि चलो अब कोई काम तो है नहीं, चलो सत्संग भजन करते हैं, कोई पढ़ लेते हैं, पुस्तक पढ़ लेते हैं, अभी तो है। भगवान के लिए तो थोड़ा करते हैं और संसार के लिए बहुत ज्यादा करते हैं। तो भगवान के लिए तो थोड़ा ही बचा। ऐसे ही बेटे पोतों के लिए रखते हैं, आगे हमारे पड़पोते, और पड़पोते के बाद में हमारे सरपोते होंगे, उनके भी लिए भी प्रबंध हो जाए तो बस, और वो हो जाए बस। हाँ, हाँ, प्रबंध हो जाए और खुद का पता नहीं है, मकान बना जाए, पीढ़ियां तक नहीं जाए, पैसा रह जाए, इनका इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा करता है, उसकी कोई धाप आएगी क्या, उनका कोई अंत आएगा क्या। लगे रहो लगे रहो लगे रहो, इसमें लगाए आप। कहना इतना पाठ करते, कहने के लिए हम तो वहां गंगा स्नान करके आए, इतने दिन गीता भवन रह के आए, कार्तिक स्नान किया, ठंडी में उठते थे, 5 बजे से पहले ही नहा लेते थे, तो ऐसे जाके बखान करेंगे, समझाएंगे लोगों को। तो करते करते क्या है, बात कहने का मतलब है कि क्या हुआ, इतना ही किया, भगवान में प्रेम नहीं हुआ, उसका रोना आ जाए कि क्या करें, भगवान का प्रेम नहीं हुआ, तो अब उसके लिए दुख हो जाए, अब चिंता हो जाए, क्या करें, कैसे करें। ये तो इतनी देख ली हमने क्रिया करके, अभी तक भगवान में प्रेम नहीं हुआ, संसार ही याद आता है, तो इसका दुख हो जाएगा ना, इससे लगन पैदा होगी, इससे लगन पैदा होगी, रह नहीं सके, भगवान के बिना रह नहीं सके। तो ये जो आ जाएगा ना, तब क्या है कि आपका वो काम बन ही जाएगा, पक्का हो जाएगा। असली असली चाहना क्या है, वो असली चाहना का आपको तत्काल फायदा होता है, और वर्तमान में लाभ तब होगा जब आप वर्तमान में है ना अपने विवेक का आदर करोगे, अपने या फिर अपने भावों को एकदम दृढ़ता से कि भाई अपने आप को दे दोगे, अपने आप को दे दोगे। जैसे हम कन्या की शादी करते हैं तो वर्तमान में हमने दे दिया, दान कर दिया, हमारा भी संबंध छूट गया। अब सच्चे हृदय से, आजकल की बात दूसरी है, मतलब हमने सच्चे हृदय से दे दिया कन्या को, और कन्या भी समझ दिया कि अब मेरे यहाँ कोई नहीं है, मेरा वो है। तो इतना इतना हो सकता है संसार के काम में, वो तो एक कन्या तो एक नई चीज बनता है, नया संबंध बनता है। भगवान के साथ तो हमारा संबंध पहले से ही है, अटूट है, तो फिर क्या देर लगेगी। अपने आप को बदल दिया, अब क्या है, अब हम भैया संसार के नहीं है, अब हम संसार के नहीं है। अब चाहे आप भोजन करो तो ही वो गंगा स्नान ही है, आप भोजन बनाओ तो, झाड़ू दो, घर का काम करो, बच्चों का काम करो, वो सारे भजन हो जाएंगे, क्योंकि अहंता बदल गई भीतर से, अहंता बदल गई कि हम भगवान के हैं, तो ये सब भगवान के दिखेंगे। क्यों हम भगवान के हैं, सारी सृष्टि तो भगवान की है, शरीर भी भगवान का है, तो ये सब भगवान के हो गए, मैं भी भगवान का हूँ, औरों का नहीं हूँ, औरों के नहीं हूँ, इस तरह से। तो भगवान का हूँ इसमें ख्याल, औरों का नहीं हूँ इसमें यह ख्याल करने की चीज है। और कौन है बताइए, हमारा शरीर जब हमारे साथ नहीं है, तो हमारे दूसरे और हमारे साथ कौन होंगे बताओ। जब ये शरीर भी हमारे साथ नहीं रहता रहेगा, तो ये ख्याल नहीं करते हैं आप। महाराज ने कहा किसी चीज को हम दृष्टांत देते हैं तो पूरा दृष्टांत घटता नहीं है, परंतु आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं कि क्या है कि मथुरा के पंडे होते हैं ना, बड़े हट्टे घट्टे ऐसे, अब आजकल की बात तो अलग है, बोले खूब भांग पीते हैं वो, मथुरा के पंडे खूब भांग में धत रहते हैं, एकदम से धत रहते हैं। तो उन्होंने कहा यार तीर्थ करके आए हैं, यहाँ मथुरा में तो है ही, यहाँ का तो, और प्रयागराज का तीर्थ करके आए,
कि चलो चलो। 4-5 जने तैयार हो गए, बोले कैसे जाएं, रेल से जाएं, साइकिल से जाएं, कि बैलगाड़ी से जाएं, कि किस से जाएं, क्या जाएं, ऐसे विचार करते। किसी ने कहा कि अरे ये इधर बहाव इधर है, नाव में बैठ जाते हैं और नाव में बैठ करके पहुंच जाएंगे कोई, और 4-5 जने खूब खेलेंगे रात और दिन, पहुंच जाएंगे जल्दी। तो वो बैठ गए नाव में, जय जमुना मैया की, जय जमुना मैया की, और खूब भांग पी करके पेट भर लिया। अब नस ऐसा पेट तो भर गया खाने पीने से, और फिर पी ली भांग, अब चढ़ गया नशा। अब उस नशे में चलाते रहे, रात भर चलाते रहे, रात भर चलाते रहे। अब शहर के किनारे पहुंच गए, आंखें खोली सुबह, अरे भैया कौन सा शहर है? बोले, पूछा कौन सी जगह है? बोले ये मथुरा है, मथुरा, मथुरा का विश्राम घाट है, मथुरा का विश्राम घाट। माथे पर हाथ रखे, अरे हमारे क्या हो गया, हम तो रात भर खे, कितनी मेहनत की है, रात भर लगे रहे, चलाते ही रहे, इतनी मेहनत गई बेकार में, कहां से आ गए? कि अरे देखो किसी ने कहा अरे तूने रस्सा ही नहीं खोला। खूब चलाया, खूब चलाया। हाँ, तो ऐसे, और जो खास चीज थी ना, बांध रखा था ना रस्सा, वो तोड़ा नहीं, ये शरीर संसार का संबंध तोड़ा नहीं, और भगवान की बातें करते रहे, भगत बनते रहे, लोग भी भगत कहते रहे, चारों तरफ से जय जयकार होती रही। टीवी में आ गए, बड़े बड़े भीड़ इकट्ठी हो गई, चेला चेली बन गए, पर भीतर में बाबा जी के, जयराम जी की, और बाबा जी लगाते हैं, अरे खूब भजन करो, कीर्तन करो, बड़े आयोजन करो, भागवत करो, कथाएं करो, करो करो। तो कहे भीतर में ऐसे ऊपर की चमक दमक काम थोड़ी देगी। आजकल यही हो रहा है भाई, ये सब लोग। महाराज जी ने कहता है कि मजबूती वो है ना आनी चाहिए ना, वो नहीं आती है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी इसमें आग डालते हैं, घी डालते हैं आग में। क्या करते हैं कि हम लोग पक्के पकाए हैं, हम सत्संग में आने वाले पराए पक्के पकाए हैं। घर में जाते हैं तो कोई बच्चों को साथ में नहीं लाते, बच्चे कोई कच्ची बुद्धि है, कहीं लग जाएगी, तो कहीं साधु बन गया तो इनको बच्चों को नहीं लगाते। अरे साधु नहीं बनेगा, उसका तुम्हारा परिवार का कोई उसका कल्याण हो जाए, अगर साधु भी बन जाए तो तुम्हारा पीढ़ियों का कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे को सुखी कर देगा, तुम्हारे परलोक में भी सुख पहुंचा देगा, कोई भावना नहीं रहती है। डरते हैं कि मैंने लोग देखे हैं, महाराज जी ने आज कहा कि मैंने जो लोग देखे हैं, ज्यादा सत्संग करने वाले भजन भाई होते हैं ना, वो क्या है कि वो भी डरते हैं कि मेरे को ज्यादा वैराग नहीं हो जाए सत्संग से, ज्यादा वैराग हो जाएगा तो मैं कहीं घर छोड़ के निकल जाऊंगा तो मेरे घर परिवार का क्या होगा। तो वो डरता डरता सत्संग में आता है, कि डरता है ये तो। और छोरों छोरों को लाता नहीं है साथ में, ये छोरों छोरों की कच्ची बुद्धि होती है, इसकी कहीं जम गई तो बात। तो ऐसे मैंने छोरों को जाने नहीं देते, एकादशी का व्रत भी नहीं करने देते हैं, इसका एकादशी का व्रत नहीं करने देते हैं। तो उनकी कहीं कच्ची बुद्धि है, कहीं लग नहीं जाए। और ये सत्संग में जाएंगे तो, और तुम सत्संग में जाते हो तो पक्के होके जाते हो, कहीं लग नहीं जाए बात, क्यों पहले से पक्के होते तो खूब रच पर करके फिर सत्संग करते हो। संसार में खूब रच पच करके एकदम, जब एकदम देख लिया कि संसार में ऐसे ऐसे भोग है, सुख है, अब क्या करें, शांति नहीं मिलती है, अब क्या करें, अब सत्संग में चलो, बैठ जाओ, चलो टाइम पास करो। तो कीर्तन करते हैं तो पक्का करके, हम लोग जाते हैं तो पक्का करके आते हैं यहाँ पे। अब अपने सत्संग सुनते हैं, इतनी बढ़िया बात है, कितने धारण करेंगे हम, इतने दिन हो गए, कितने का हम धारण करेंगे इन बातों को, कितना हम चाहते हैं इन बातों को, कितना पसंद करते हैं, भीतर से कितनी लगन लग जाए, हमारे लगन लग जाए तो बहुत बढ़िया काम हो जाए कि अब तो हमें इधर ही चलना है, हम तो भगवान के हैं, तो हम संसार के नहीं है। कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, परंतु अपनापन कोई रखते हैं संसार के साथ। अब कोई हमसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हम फट बता देंगे फलाना नाम है। तुम्हारी जाति क्या है, आइए नहीं बता देंगे हम भगवान के हैं भीतर से, ये हम भगवान के, हम भगवान की जाति के हैं। हमारे दिन में ये देखो कि हम लोग भगवान में क्यों, महाराज जी ने जवाब दे रहे हैं प्रश्न का, कि महाराज जी हमारे को भगवान की याद स्वतः क्यों नहीं आती है और संसार की याद स्वतः क्यों आती है। तो महाराज जी इसका उत्तर देते हैं कि आपके दिन भर जागृति किसकी रहती है, उठते बैठते सोते जागते, अपने नाम की, अपने जाति की, अपने धन की, अपने मकान की, अपने परिवार की, अपने आसपास, ये जो है ना, उनकी जागृति रहती है। भगवान की जागृति कहाँ रहती है, संबंध भीतर में दृढ़ रहता है संसार का, शरीर का, उसका महत्व रहता है कि कहीं मर नहीं जाए, कहीं हमारी कोई बाधा नहीं पड़ जाए, कमाने में, खाने में, इनमें कोई ऐसी नहीं रहती है। और ये इनकी तो परवाह करते हैं। महाराज जी ने कहा कि मैंने जो दृष्टांत दिया ना, कि और रात भर चलाई, रात भर मेहनत की और वहीं रहे, तो महाराज जी का दृष्टांत पूरा घटता नहीं है। आपने अगर रात दिन भजन किया है, सत्संग किया है,
तो आपका वो भजन उन चोपों की जो गए थे ना, उनकी तरह नहीं है। वो एक दृष्टांत दिया गया समझाने के लिए। अब देखिए कि हम पाठ पूजा करते हैं, भजन साधन करते हैं, तो वहां के वहीं रह गए, वहीं के वहीं रह गए। क्या हम इतने सारे घर छोड़ के सत्संग करने आए हैं ठंडी में? कार्तिक स्नान करते हैं और भी गंगा स्नान करते हैं, नजप करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करते हैं। तो क्या हम वैसे ही रह गए? क्या वहीं के वहीं रह गए? नहीं, वहीं के वहीं नहीं रहे। किया हुआ आपका जो भजन साधन बिल्कुल निष्फल नहीं जाएगा। लेकिन आप वर्तमान में प्रभाव देखना चाहते हैं तो मेरा और कोई नहीं है, मेरे केवल भगवान। तो अगर आप सुंदर जीवन देखना चाहते हैं, ये संबंध तोड़ो, ये संबंध तोड़ो। भाई बहन का, माता पिता का, स्त्री पुत्र का, ये जो संबंध हमारा है, मकान का, धन का, जमीन का, ये तोड़ो। महाराज जी बताएंगे आपके तोड़ो का मतलब बताएंगे। पहले कहा महाराज जी नहीं तोड़ो, ये हमारा कोई नहीं, शरीर भी हमारा कोई नहीं। किस स्तर से तोड़ेंगे बताइए? आप कहोगे हम घर बाहर छोड़ करके हर जंगल में चले जाएं तो शरीर तो रह गया ना साथ में। तो क्या शरीर को कुएं में डाल दे? तो बोले कुएं में डालने से नहीं होगा, कुएं डालने से नहीं होगा। संबंध आप भले ही परिवार में रहो, कितने ही रहो, पर परिवार में रह करके अपना बताएंगे आगे महाराज जी। तोड़ने की जरूरत, महाराज जी ने कहा भाई इसमें संबंध तोड़ने की जरूरत ज्यादा है, बाबा जी बनने की जरूरत संबंध नहीं है। तो बाबा जी बनने से क्या हो जाएगा? बाबा जी बनने की बात नहीं कहता हूं। महाराज जी कहते हैं कि मैं आप कहता नहीं हूं कि बाबा जी बन जाओ, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप साधु हो जाओ। तो हमें संबंध तोड़ना है, तो एक तरीका है इसका, एक बहुत बढ़िया तरीका है। बाबा जी बनो तो बाबा जी बन जाओ, अगर हिम्मत है तो बन जाओ बाबा जी। पर बाबा जी बन करके इस तरह से नहीं जो सड़कों पर कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, इस तरह से नहीं। आसक्ति भीतर में बिल्कुल चाहना नहीं, कोई चाहना नहीं। मिल गया तो पा लिया, नहीं तो जयराम जी की। और कहीं जगह सोने की मिल गई तो मिल गई, नहीं तो मौज भजन की, रात दिन भजन करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, एक तरीका और भी है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो तरीका बता रहे हैं महाराज जी कि वो क्या है जी। दूसरा तरीका क्या है? एक तो ये है, एक ये है कि जो अपने अपने मैं मेरा मान रखा है ना परिवार को, कि मेरा बेटा है, मेरा शरीर है, मेरा ये मैं कर रहा हूं कि मैं जो मैं है, ये मैं पड़ा है ना, मेरा पड़ा है। ये संबंध मेरे लिए नहीं है, ये संबंध इनके लिए। मैं हूं तो मैं परिवार वालों के लिए हूं, मेरे लिए परिवार वाले नहीं है। मौज हो जाएगी। इनसे कुछ मुझे लेना नहीं है, इनको देना ही देना है। इससे आपको देखो घर बैठे ही वो साधु बनता है ना, उससे जल्दी काम होगा। साधु का जल्दी काम नहीं होगा। मेरा केवल सेवा से संबंध है, सेवा करने के लिए है। और माँ से कह दो और पिता से कह दो, और माँ से कह दो कि माँ गहना रुपया तो आप मेरी बहन को दे दो, भले गहना रुपया तो भले ही आप है ना ब्राह्मणों को, इन गहना रुपयों को इन ब्राह्मणों को भोजन करा दो, साधुओं को भोजन करा दो, गायों को चारा डलवा दो। मुझे नहीं चाहिए, मेरे से सेवा ले लो माँ। आप माँ मेरे से सेवा ले लो, मैं आपकी सेवा करूं, मुझे चाहिए कुछ नहीं। तो वो संबंध टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? पर आज लेने के लिए क्या केस मुकदमा चलते हैं। और माँ की सेवा बोले तुम 1 महीना करो, मैं 1 महीना करूंगा। अरे वो है 31 आती है, वो एक दिन का चक्कर पड़ता है। एक दिन का चक्कर पड़ जाता है, तो भाई ये गड़बड़ा हो जाती है। 1 महीना का तो सिस्टम बैठेगा नहीं। तो अब माँ से कह दो, माँ आप चाहे दान पुण्य में लगा दो, चाहे साधु को दे दो, चाहे ब्राह्मण को दे दो, चाहे भाई को दे दो, माँ मेरे से सेवा ले लो, तो संबंध छूटेगा। घर में रहते हुए आप साधु हो गए, उससे बड़ा साधु, साधु से बड़ा काम कर दिया आपने। वो तो कमजोर होता है, महाराज जी कहते हैं साधु होता है वो कमजोर होता है, वो सहन नहीं कर सकता। और ये आदमी मजबूत होता है, सहन करता है, चाहता कुछ नहीं है, सेवा चाहता है। सेवा करके माँ तो आपकी मैं सेवा करूंगा, तो और संबंध मत रखो, तो आपको महाराज जी ने कहा टूट जाएगा संबंध। ऐसी बात है। पालन पोषण करो, परिवार वालों की रक्षा करो, स्त्री है, बच्चे हैं, कमाओ, मेहनत करो, उनके लिए कोई मना नहीं है। उनको जो जरूरत है उनको दो, पर उनको आराम दो, और उनसे आप ले मत सुख। देखो संबंध नहीं टूटता है तो देखो, फिर प्रभाव नहीं देखता है तो महाराज जी से बात करो हमें। अब आप ये कहोगे मेरे हुक्म में चले, मेरा कहना माने, मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? तुम ऐसे नालायक हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, गाली गलौज करते हो। तो ये क्या है? ये मेरा कहना माने बच्चे या न माने, स्त्री मेरा कहना माने न माने, मुझे इनसे सेवा करनी, मुझे हमसे लेना नहीं है, कुछ भी लेना नहीं है। पर आपके लिए अगर आप सेवा लेते हो और आप उनसे सुख लेना चाहते हो, आराम लेना चाहते हो, ये आपके लिए खतरा है। आपका समझ नहीं टूटेगा। फिर आपको शिकायत करते रहोगे, कि करते रहो भले महाराज जी से कि महाराज जी मन नहीं लगता संसार में, समझ अरे लेना चाहते हो परिवार से सुख, आराम लेना चाहते हो, हाँ, और ये देते हो,
तो ये खास बंधन है, लेने की इच्छा, स्वार्थ की इच्छा। ये स्वार्थ हो गया ना घरों में, यही गड़बड़ है। मैं आराम ले लूं, मैं सुख ले लूं, बस इधर मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, घंटों घंटों पता ही नहीं चलता। न घर का काम पड़ा है, बाकी पड़ा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए भूल गए। कितना बड़ा नुकसान हो गया, हाहाकार मची हुई है दुनिया में, बड़ी भयंकर आग लगी हुई है। और ये भयंकर विस्फोट होगा, ज्यादा नहीं चलेगा ये संसार इस तरह से, कोई मतलब ही नहीं रहा। गीता में, अच्छा महाराज जी कहते हैं कि गीता में यही तो ज्ञान दे रहे हैं कि सुख देवो सुख लेवो मत। गीता में जगह जगह, गीता में विलक्षणता क्या है महाराज जी के, गीता में विलक्षणता घनी है। महाराज जी ने कहा घनी है, परंतु सब कामना की बात बहुत कही है गीता में जगह जगह। थोड़ी श्लोक आगे चलते हैं, कामना का त्याग करो, विहाय कामान्य सर्वान पुमान सरति निष्प्रिय। जगह जगह आता है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम कामना प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। तो ऐसे जगह जगह बात क्या चलती है कि कामना के त्याग की बात बहुत चलती है, और भगवान को याद रखने की बात। तस्मा सर्वे सुखाले सुमाम स्मर्योदय मई अर्पित मनोबुद्धि मामे वैसे, ऐसे भगवान मई व मन आदर्श मई बुद्धि निवेश है मन मना बहु मत भक्तो। ऐसे जगह जगह भगवान भगवान के याद रखने की बात कहते हैं और सेवा करने की बात कहते हैं। तो गीता में कामना न रखने पर बड़ा जोर दिया है, और सुख आराम संसार की जो इच्छा है वो इसका इच्छा कम करो, और इच्छा का त्याग कर दो तो कहना ही क्या है, वाह निहाल हो जाओगे। तो इच्छा, तो जैसे आपको आता भी है, अब जैसे हम कहीं मेले में गए, कहीं कोई विवाह शादी में गए, तो हमारा भाव रहे कि हम सेवा कर दें। और मेले में गए, मेला लगा, ये रास्ता इधर से जाता है भैया, इधर से ये जाने का है, इधर से आने का, हम खड़े हो गए व्यवस्था, नहीं भैया इधर से जाओ, इधर से जाओ। अब हम काम में लगे हैं, भीड़ बहुत आ रही है, तो हमें भूख प्यास लगती है क्या उनकी, और कोई वहां गिर जाए पड़ जाए लग जाए चोट लग जाए, तो उसको दिखाते हैं, जल्दी से दिखा रहे, चलो चलो इसको दिखाओ मरम पट्टी कराओ। और कोई मर जाए तो अरे जल्दी ले चलो कि मरम पट्टी मर गया है, तो अब इसकी सेवा वैसे करो। तो हम लोगों को भूख प्यास की चिंता रहती है क्या, हम उनके लिए आए हैं, उनकी सेवा के लिए आए हैं। सेवा समिति है हमारी, सेवा समिति में उनकी सेवा करने के लिए आए हैं, या सुख आराम करने के लिए थोड़ी वहां कुर्सी पर बैठ जाएंगे, आराम थोड़ी करेंगे। उनकी सेवा में है, वो भूख प्यास की चिंता ही नहीं रहती है, ये जरूरत की चीज है। तो सेवा से, सेवा के लिए है, तो ऐसा संबंध छूट जाता है। तो वहां कोई मर जाता है तो रोते हैं, तो गिर गया चोट लग गई तो हम रोते हैं यार, बड़े तत्परता से इलाज कराते हैं। और मर जाए तो भाई उसकी किसका है कहाँ का है खबर करते हैं, पता करते हैं इधर उधर। तो इतने यात्री आए हैं, इतने आए हैं, ये सेवा समिति है, केवल सेवा के लिए हमारी समिति है। हमारे यहाँ क्या लेना है, तो ये संसार तो हम आए हैं परिवार में, तो इस सेवा समिति में है हम। यहाँ स्वार्थ बुद्धि अपनापन ये सब काम नहीं चलेगा। तो ये बात है, तो उनकी सेवा के लिए हैं हम, इसलिए हम परिवार के लिए, हम सेवा के लिए हैं। ये परिवार वाले हमारे लिए नहीं है, हम परिवार वालों के लिए हैं, अपने स्वार्थ के लिए संसार से संबंध नहीं है। वहां मेले में स्वार्थ के लिए जाते हैं कि इतने यात्री आ गए तो इतना रुपया आ जाएगा, और इतनी मेरी बढ़ाई करेंगे, मैं इतना काम करूंगा तो लोग मेरी वाह वाह करेंगे। सेवा तो औरतें ज्यादा करती हाँ, हाँ, और है। इस संसार में आदमी से ज्यादा सेवा औरतें करती है परिवार। फॉलो करती है। तो ये है, तो ये बातें हैं। अब देखो आपको बताया ना, अगर स्वार्थ के लिए संबंध नहीं है तो संसार में सेवा के लिए है, तो ये बहुत बढ़िया बात है, नतीजा अच्छा निकलेगा। अगर आपने नौका खोल दी, और इधर तो प्रयागराज इधर ही है, जिधर बह रहा है पानी उधर प्रयागराज है मथुरा की तरफ से, तो कोई चिंता नहीं है। अगर मेहनत करो तो बढ़िया है, भजन साधन करो, नाम जप करो तो अच्छा है, नहीं तो आपने संबंध तो तोड़ दिया संसार से। अब आपको चिंता की बात नहीं, गाड़ी अपने आप चलेगी, वहां पहुंच जाएगी ठेठ प्रयागराज, कोई भजन साधन की जरूरत ही नहीं। संसार के साथ संबंध नहीं है तो परमात्मा के साथ संबंध तो है ही पहले से। अब संबंध ही जिनके लिए ही भजन पाठ कर रहे हैं उनसे ही संबंध है, हमारा अनुभव हो गया, अब मौज होगी। पर वो भजन करता है लोक संग्रह के लिए, ये भजन में कम से कम लोग भगवान को भीतर से नहीं मान रहे हैं, संसार को अपना मान रहे हैं, तो पर कम से कम इस बातों से ही कुछ ना कुछ बात मिलेगी। सत्संग भजन में लगा है तो कोई ना कोई बात लगेगी, और जो नहीं लगा है तो वो तो आता ही नहीं है सत्संग में। हाँ, तो अब नौका खोल दी, अब तो मौज है आपके पास। अब उनका देखो प्रसन्नता है, अब कह कि भोजन करो, पत्नी कहती है भोजन करो, हमारी तो कोई मांग है ही नहीं, भोजन की भी नहीं है। अब वो पत्नी कहती है तो उसकी प्रसन्नता के लिए भोजन कर लो, हमारे तो लेना नहीं है पत्नी से। अब वो कोई नहीं करेंगे भोजन तो वो नाराज हो जाएगी, कि उनको दुख होगा कि देखो मैंने तो इतनी मेहनत करके भोजन बनाया और वो टाइम पर भोजन कर लेते हैं। तो पत्नी कहती है बहुत बढ़िया काम हो गया, गरम गरम भोजन खिला दिया, तो उनको सुख मिलता है। तो उनकी प्रसन्नता के लिए ले लो, अगर परिवार में सुख लेना भी पड़े कोई प्रकार से, हमारे लिए तो हमें नहीं चाहिए भोजन, नहीं जरूरत नहीं है हमें। तो ऐसा हमारे पक्का विचार हो जाए, फिर भजन त्याग सत्संग करो, फिर देखो मौज,
तो ये संसर्ग, ये फिर देखेगा प्रभाव, फिर चिंतन का आएगा तो हमें बहुत बताना। अगर आपके चिंतन होता है संसार का, शरीर का, तो हमें बताना। होगा ही नहीं जब आपने इतना संबंध संसार के साथ। अब अपना मन थोड़ी जाता है कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के चाय पिए, हमारा मन जाता है क्या? क्यों? हमारा संबंध वहां पटरी हमने जोड़ी नहीं, उसके साथ हमारा संबंध ही नहीं। जिन जिन के साथ संबंध है ना, वही हमें याद आते हैं। जिन परिवार में, जिन शहर में, जिस गली में, जिस मकान में, जिस बेटे में, जिसमें जहां संबंध जोड़ता है, पड़ोसी का बेटा थोड़ी याद आता है, नहीं याद है। पड़ोसी का मकान थोड़ी आता है कि उसको क्या करना है, वो घर में कोई याद है? क्यों? हमारा संबंध जोड़ा है। जहां जहां हमने संबंध जोड़ा है वहीं में उनकी और उन्हीं की सेवा करना है। जहां जहां संबंध है उनकी सेवा करना है। जीना भी सुखपूर्वक होगा आपका और मरना भी सुखपूर्वक होगा। ये लोक भी परलोक भी सब सुख में हो जाएगा। और बस, और अगर मन रह जाएगा तो शरीर संसार में मन रह जाएगा तो कारणम गुण संगो से सत्सद्योनि जन्मसु, तो जन्म मरण का कारण बनेगा। इसलिए ये महाराज जी की सत्संग है। नारायण 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 नारायण। हाँ, तो बहुत विशेष महाराज जी की बात थी, बहुत अच्छी लगी। एक बात तो वो मेरे को बहुत विशेष लगी, ये प्रवचन पहले भी सुना है पर आज एक नए रूप से लगी, कि जैसे वो उदाहरण दिया ना जमुना जी का, कि आप अगर है ना ये बंधन छोड़ दिया, मतलब रस्सी खोल दी, तो नाव कैसे भी जाओ अपने आप प्रयागराज पहुंच जाएगी। भले ही आप चप्पू चलाओ ना चलाओ, बहाव में बहती बहती। और अगर रस्सी नहीं खोली और कितना ही चप्पू चलाओ तो वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो ये संसार जो संबंध तोड़ा है ना, इससे हम पहुंच ही जाएंगे वहां तक, ठेठ जन्म मरण से छूट ही जाएंगे। और भले ही हमारे साधन भजन इतना ना हो, भले ही हमारी क्रिया ना हो, लेकिन एक संबंध तोड़ने की कितनी बड़ी विशेष बात बताई महाराज जी ने। तो आज ये बात बहुत विशेष लगी कि राम राम दीदी। हाँ, भगवान के नाते सबसे संबंध रखना है ना। नाते तो जीव मात्र से संबंध हो गया, एक खाली हाँ बेटा बेटी इनसे संबंध नहीं हुआ भगवान के नाते, क्योंकि भगवान के तो सब बेटा बेटी है। हाँ, भगवान के नाते सबसे संबंध रखना है। जितने नारायण नारायण, भगवान के नाते सबसे संबंध रखना है और सेवा करनी है, ये भाव हमारा रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे नाव खोली नहीं, पंडित जो थे मथुरा के, वो भांग का नशा कर दिया था उन्होंने। ऐसे ही हमारे भीतर ये संसार का और हमारे कुटुंब का और हमारे संबंध का और हमारी धन संपत्ति का नशा पैदा हुआ है। तो हम नशे में रहते हुए कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, चाहे कितना ही भजन क्यों न कर लें, लेकिन हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हाँ, वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, व्यर्थ तो वो नहीं जाएंगे, लेकिन समय लगेगा, कई जन्म लेने पड़ेंगे। और भगवान के होकर के हम करेंगे कुछ भी और ये बंधन तोड़ देंगे तो जल्दी हमारा काम बन जाएगा। बहुत बढ़िया बात बताई आज स्वामी जी ने। नारायण नारायण। बोलिए, आप बोलिए। नारायण नारायण। आज मुझे तो बड़ी अच्छी युक्ति सी महाराज जी ने जो बताई, उसमें एक युक्ति बड़ी जबरदस्त थी कि संसार का हम और भगवान का जो भजन पूजन करते हैं, संसार का चिंतन जो करते हैं, वो हमारे होता है। इस कारण से हम संसार में रच पच जाते हैं। और भगवान का हम जो भी जो है स्मरण करते हैं, भजन पूजन करते हैं या जो है कीर्तन करते हैं, उसमें हम करते हैं। अगर यही होने लग जाए भगवान का तो बेड़ा पार है, फिर चिकन नहीं है। हम करते हैं भगवान का और होता है संसार का, वो चक्कर जो है, क्योंकि हम उसमें रच पच के हैं। भाव हमारा जो है संसार में ज्यादा है, हमारा भाव जो है भगवान के प्रति कम है। अगर ये जस्ट इसका रिवर्स कर दें तो जो है फिर हमें करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हमें सब कुछ भी भगवान ही भगवान दिखेगा। सब जो बातें हमारे को प्रवचनों में आती हैं और हमें जो जो चीजें जो है भजन पूजन की बात है, नाम जप की बात करते हैं, अगर ये होने लग जाए तो बचा ही क्या। तो आज जो महाराज जी ने कहा कि करो मत भगवान का तो होकर के करो, मतलब भगवान का भजन तो होना चाहिए, भगवान के होकर के, मतलब भाव हमारा ऐसा होना चाहिए कि भगवान में ही हमारा मन लगे, बुद्धि लगे, जो भी है ये कहते हैं करण, तो वो इसमें लीन हो जाएंगे। जो आज मुझे समझ में आया कि भाई ऐसा है कि हम क्या करते हैं, रच पचते तो हैं संसार में और फिर करते हैं जो है स्वामी जी की वजह से समझो, हम सुबह सत्संग की वजह से समझो, हम जो है करते हैं भगवान का, तो क्या हुआ, तो हमारी हमेशा शिकायत रहती है कि साहब इतना समय निकल गया, ये हो गया, लेकिन अभी तक वो प्राप्ति नहीं हुई। तो होकर के भगवान का संबंध बनाओ और राम उनका राम भाई होकर जी, के नारायण। इसमें राम राम भाई जी, आप जो बोल रहे हैं ना ये बात एकदम सही लग रही, सही है। लेकिन इसमें ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ना, अगर हम
अगर हमारा हम लोग भगवान समझ के करेंगे तो वो करना ही नहीं पड़ेगा, वो अपने आप है ना, वो प्रेम से अपने आप हो जाएगी सारी चीजें। अगर हम हमारा अंदर से ऐसे लगेगा कि हम तो भगवान समझ के या भगवान का ही कर रहे हैं, तो अपने आप होगा। फिर करना क्या होगा, वो जैसे अपने आप होता है ना संसार का, क्योंकि अपना मान लिया तो अपने आप हो रहा है। ये वैसे ही लगता है कि वही तो भगवान स्वामी का जी ने आज अपने कहा आप। है, यही तो युक्ति बताई है आज, यही इसी के लिए तो मैं बता रहा हूँ। मतलब जो बात आज मुझे जो समझ में आई वो ये वाली बात ही लगी कि वहाँ करने की जरूरत ही क्या है। आप अगर हम भगवान का होकर के भगवान, तो जैसे हम संसार में रच पच गए ना, वैसे हम भगवान में रच पच जाएंगे। नारायण। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ये तो स्वामी जी ने निकाल लिया संसार के दलदल से, नहीं तो फंसे ही रहते। ये तो महाराज जी ने कृपा करके निकाल लिया। निकाले जा रहे हैं, और कितनी सरलता से, इतनी सरलता कहीं नहीं है। दिखावटीपना तो बहुत दिखने में हो जाएगा, सुन भी लेते हैं उनकी बातें, लोगों को बातें भी अच्छी लगती है, लेकिन जो महाराज जी भीतर से जो निकालते हैं ना कूड़ा कचरा, वैसा कहीं नहीं निकालते कोई। जो उनके एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया होते हैं, जैसे मथुरा सरलता से निकालते हैं। मथुरा के पंडे जो मतलब चले हैं, वो अब वो खोलेंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? वो तो बांध के बैठे हैं वो उसे उसमें नाव को, रात के टाइम। वो अंधेरा ही दूर करना है, जो अपने अंदर का अंधेरा हो जाए तो बस पहुंच जाएंगे प्रभु सही से। प्रभु पंडे नहीं है, वो अपन ही है। नारायण। मैं वही तो, अपनी है वो कहानी, अपनी है। इतने दिन तो ऐसे ही कर रहे थे कि बांधने के बाद में ही सब चक्का चला रहे थे, लेकिन अब महाराज जी ने वो खोल दिया बंधन, तब चक्का सही चलेगा। तो वही ध्यान देने वाली बात है कि ध्यान उस तरफ ठीक से जा नहीं रहा। अब वो ये समझा रहे हैं तो ध्यान जा रहा है उस तरफ ठीक से। और सब भाव और लगन की मुख्यता है, भाव और लगन की, उससे क्या है आगे जाके इन दोनों से बोध हो जाएगा, और बोध हो गया, काम बन गया। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, तो हरि गुण गाने लगी। तो ऐसे ढिलाई हो गई, तो वो कल के प्रवचन से फिर एकदम तेजी आ गई। कल वाले से ही तेजी आ गई, आज वाले से और तेजी आ जाएगी। ऐसे महाराज जी तेजी ला देते, रुकने देते नहीं है। कल वाले से और आएगी। और मीरा जी है ना, उनके एक भाई भी थे, जयमल जी। वो उनके चाचा के बेटे थे मीरा जी के। वो भी उनकी तरह बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने संतों की सेवा करते थे ज्यादा। तो उन्होंने पहले नीचे था एक जिसमें वो पूजा करते थे, ठाकुर जी का मंदिर, छोटा लड्डू गोपाल जी। तो उन्होंने ऊपर की तरफ बनवा दिया ताकि उनको हवा वगैरह अच्छी लगे, और एक लकड़ी की सीढ़ी लगवाई। खुद लगाते थे लकड़ी की सीढ़ी में जाके, ऊपर सेवा वगैरह करते थे लड्डू गोपाल जी की। तो एक दिन जो उनकी वाइफ थी रानी, वो ऊपर गई देखने के लिए कि क्या है ये, किसी को जाने नहीं देते ऊपर। तो जाके ऊपर देखा तो कमरे में उसने वो शयन करा के आए थे उनको। तो देखा एक बड़ा सुंदर सा बालक, नीला नीला सा बालक जो है वो उसमें लेटा हुआ है और अपनी अटखेलियां कर रहा है। अरे, वापिस आके बोला इनको, फिर उन्होंने डांट लगाई जयमल जी ने कि दोबारा मत जाना वहां पे। बट फिर खुश भी हुए कि मेरी पत्नी को दर्शन हो गए। मतलब वो भी भक्त थे, इनके जो भाई थे, कजन। मतलब पूरा आप देखो फैमिली ट्री अगर देखो तो आप, कि भक्तों की भरमार थी वहां। और वैसी ही भक्ति है बिल्कुल लगन वाली, जैसे अभी राजेंद्र सर ने बोला कि लगन लग जाए पूरी पूरी उसके साथ वहां पे। अब वो तो राजा थे जयमल जी, तो वो लगन लगी हुई थी उनको भी, जैसे मीरा जी को थी। नारायण नारायण। तो अपने अपने को भी लगन लगी हुई है महाराज जी की, ऐसी नहीं है, हम लोग को भी लगन लगी हुई है। तभी आके रोज बैठते हैं अपन। इसीलिए इस चर्चा में मजा भी आता है कि कोई ऐसी बात करे हमसे, ऐसी बात बताए, ऐसी बात करे, पूरी ईश्वर की चर्चा हो, सारे उसी बारे में बात हो। तो जितने भी यहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, ये अभी जैसे अभी अभी कैलाश जी महाराज ने बोला कि ऐसी बात नहीं है कि जो भी हम बात करेंगे इसको लेके तो वो अपना वो तो देगी, कि मतलब फायदा तो वो करेगी। लेकिन अगर एक बार में पूरा ध्यान अगर ये चला जाए तो बस अभी से शुरू हो जाए सारा मामला, बार तो बार। उसमें भांग नहीं पीते ना, तो दिक्कत नहीं थी। सही बात है। संसारी चीजों की भाग जो पी रखी है ना पूरी। लेकिन भाई जी अब भांग सुहाती नहीं है। अब नहीं सुहाती ना, अदरवाइज अभी तक तो सुहा ही रही थी। सबको प्रणाम। नारायण नारायण। गोविंद गोपाल की जय।